हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज़ पावर। तो हम लोग का आज का टॉपिक बहुत ही बेसिक है, दैट इज़ वी आर गोइंग टू डिस्कस एसेट क्या है, ठीक है, लाइबिलिटीज़ क्या है, एट्सेट्रा। तो देखिए, एसेट्स जो होते हैं तो इट इज़ एन इकोनॉमिक रिसोर्स। ये एक इकोनॉमिक रिसोर्स है विच इज़ एक्सपेक्टेड टू जनरेट इकोनॉमिक बेनिफिट इन द फ्यूचर, जो हम लोगों को बाद में जाकर के फ्यूचर में जाकर के इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करके देगा। सीधी सीधी भाषा में अगर बोला जाए तो जो चीज़ हम लोगों के लिए पैसा कमा के देगा, हम लोगों को रेवेन्यू अर्न करके देगा, इनकम जनरेट करके देगा, वो हम लोगों के लिए यहाँ पे एसेट का नाम हम लोग उसको देते हैं। तो सच इकोनॉमिक बेनिफिट मे बी डिराइव फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये इकोनॉमिक बेनिफिट हो सकता है हम लोगों को कम समय के लिए मिले, या हो सकता है हम लोगों को बहुत ही लंबे समय के लिए हम लोगों को प्राप्त हो। तो अगर हम लोगों को शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है तो वैसे एसेट को हम लोग बोलते हैं करंट एसेट। और अगर हम लोगों को बहुत ही लंबे समय के लिए इकोनॉमिक बेनिफिट प्राप्त होते रहेगा तो वैसे एसेट को हम लोग बोलेंगे नॉन करंट एसेट। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे करंट एसेट्स क्या होते हैं। करंट एसेट्स गिव अस इकोनॉमिक बेनिफिट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जनरली अप टू 1 ईयर। मतलब 1 साल के अंदर अंदर अगर बेनिफिट आप डिराइव कर लिए किसी पर्टिकुलर एसेट से तो वो एसेट आपके लिए करंट एसेट्स बन जाएगा। नॉन करंट एसेट्स का भी मैंने यहाँ पे लिखा है। नॉन करंट एसेट्स गिव अस इकोनॉमिक बेनिफिट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये हम लोगों को इकोनॉमिक बेनिफिट देगा बहुत ही लंबे समय के लिए, जनरली फॉर मोर देन 1 ईयर। मतलब यहाँ पे 1 साल से ज़्यादा समय के लिए अगर आपको इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट हो रहा है किसी भी पर्टिकुलर एसेट से, तो आप बोल सकते हो यहाँ पे कि वो एसेट आपके लिए क्या है, वो एसेट आपके लिए नॉन करंट एसेट्स कहलाएगा। तो एग्जांपल देखिए, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी एट्सेट्रा आर नॉन करंट एसेट्स। ये आपके लिए नॉन करंट एसेट्स हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड स्टॉक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एट्सेट्रा आर करंट एसेट्स। ये सब आपके लिए करंट एसेट्स का काम यहाँ पे करेगा। अब हम लोग नॉन करंट एसेट्स को दो पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन हम लोग करेंगे, फर्दर क्लासीफाई करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ टेंजिबिलिटी, हम लोग इसको टेंजिबिलिटी के आधार पे हम लोग क्लासीफाई करते हैं नॉन करंट एसेट्स को। टेंजिबिलिटी का मतलब होता है कि आप कोई एसेट को छू सकते हो या नहीं छू सकते हो। तो ऑन द बेसिस ऑफ टेंजिबिलिटी नॉन करंट एसेट्स कैन बी, नॉन करंट एसेट्स दो पार्ट्स में यहाँ पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। वन इज कॉल्ड एज द टेंजिबल एसेट एंड द अदर इज कॉल्ड एज द इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स को बोला जाता है जिसको आप छू सकते हो या फिर आप उसको देख सकते हो। तो दोज एसेट्स विच कैन बी टच्ड, विच वी कैन टच और सी, उन एसेट्स को यहाँ पे हम लोग बोलेंगे टेंजिबल एसेट्स। फॉर एग्जाम्पल लैंड, बिल्डिंग एट्सेट्रा। हम लोग लैंड, बिल्डिंग ये सब देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वी कैन सी। तो हम लोग इन एसेट्स को बोलेंगे नॉन करेंट एसेट्स और यानी कि टेंजिबल एसेट्स। लेकिन ऑन द अदर हैंड देयर आर सर्टेन एसेट्स जिसको आप देख नहीं सकते हो, जिसको आप छू नहीं सकते हो, लेकिन फिर भी वो आपके लिए इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करने में सक्षम होता है। फॉर एग्जाम्पल इनटेंजिबल एसेट्स, दोज एसेट्स विच वी कांट टच और सी। जो एसेट्स को हम लोग देख नहीं सकते हैं या टच नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो हम लोग को इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करता है, तो वैसे एसेट को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे इनटेंजिबल एसेट्स। फॉर एग्जाम्पल गुडविल एट्सेट्रा। गुडविल मतलब किसी भी बिजनेस का जो अच्छा रेपुटेशन बन चुका है उसको यहाँ पे हम लोग गुडविल बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट्स होता है, बिकॉज अगर किसी भी बिजनेस एंटिटी का बढ़िया रेपुटेशन बन चुका है, मार्केट में उसका अच्छा नाम बन चुका है, तो सबको ही उस तरह के बिजनेस एंटिटी के साथ ट्रांजैक्शन करना चाहेंगे, उसके कस्टमर्स बनना चाहेंगे। तो उसका जो कस्टमर बेस है वो बहुत ही मजबूत बन जाएगा, जो कि बाद में जाकर के उसको बहुत सारा फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगा। तो आई होप आपको वीडियो समझ आ रहा है। लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। दोस्तों हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो वीडियो में हम लोग जो भी डिस्कस किए उसका जो एकदम कंक्लूजन अगर ड्रॉ किया जाए तो एसेट्स क्या होता है। एसेट्स आर समथिंग विच वी ओन, मतलब ऐसा कोई चीज़ जो हम लोगों के ओनरशिप में है, जिसको जो हमारे हक में है, वो हम लोग क्या कह सकते हैं, उसको हम लोग एसेट्स बोल सकते हैं। लायबिलिटीज ऑन द अदर हैंड, दीज आर द ऑब्लिगेशंस। ये ऑब्लिगेशंस होते हैं, दीज आर द ऑब्लिगेशंस, ठीक है। ये आपका दायित्व बनता है कि किसी और को इसका पेमेंट आप करें।
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा है, लायबिलिटीज ऑलवेज रिजल्ट इन आउटफ्लो ऑफ कैश। लायबिलिटीज की वजह से हमेशा आपको जेब खाली करना पड़ेगा, आपको कैश पे करना पड़ेगा किसी को, ठीक है। और इकोनॉमिक रिसोर्सेज इन द फ्यूचर, या कोई दूसरे या तो कैश नहीं तो कोई दूसरा इकोनॉमिक रिसोर्सेज के जरिए आपको लिया हुआ लायबिलिटी आपको चुकाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक, बैंक से लिया हुआ जो बोरोइंग्स है, बैंक से लिया हुआ जो उधार है, वो आपको फ्यूचर में कभी ना कभी चुकाना पड़ेगा। तो इस तरह का चीज़ों को हम लोग बोलेंगे लायबिलिटी। परचेजिंग गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अ सप्लायर, किसी भी सप्लायर से, किसी भी क्रेडिटर से, किसी भी दुकानदार से अगर आप उधार में माल खरीदते हो तो वो आपके लिए बन जाएगा एक बहुत ही बड़ा लायबिलिटी, क्योंकि आपको 1 या 2 महीने के अंदर अंदर उस पैसे को आपको चुकाना पड़ेगा। तो लायबिलिटीज, ऑल दीज आइटम्स गिव बर्थ टू अ लायबिलिटी, ये सारे आइटम्स एक लायबिलिटी को यहाँ पे जन्म देता है। लायबिलिटीज आर ऑफ 2 टाइप्स, लायबिलिटीज 2 तरह के होते हैं, वन इज नॉन करेंट लायबिलिटी एंड द अदर इज करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी किसको बोलेंगे, दोज लायबिलिटीज विच मस्ट बी रीपेड आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद अगर कोई लायबिलिटीज आप चुकाओगे तो उस लायबिलिटी को हम लोग बोलेंगे नॉन करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी किसको बोलेंगे, दोज लायबिलिटीज विच मस्ट बी रीपेड विद इन 1 ईयर, अगर कोई लायबिलिटी को आप विद इन 1 ईयर चुका दोगे, ठीक है, चुकाने का आपको ज़रूरत पड़ेगा, तो वैसे लायबिलिटीज़ को हम लोग यहाँ पे बोलेंगे करेंट लायबिलिटीज़। एग्जाम्पल देखिए मैंने दिया है, फॉर एग्जाम्पल लोन टेकन फ्रॉम अ बैंक, ठीक है, अगर आप कोई बैंक से आप लोन लेते हो, ठीक है, रीपेबल आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद अगर उस लोन को चुकाना पड़ेगा एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द लोन, ठीक है, टेकन फ्रॉम द बैंक, कॉन्ट्रैक्ट बनता है बैंक के साथ, तो उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अगर आपको 2 साल के बाद आपको अगर उस लोन को चुकाना पड़ेगा तो इट बिकम्स अ नॉन करेंट लायबिलिटी, ये जो है ये एक नॉन करेंट लायबिलिटी कहलाएगा। On the other hand, purchasing goods on credit from a supplier which is repayable within 2 months, अगर आप किसी भी सप्लायर से उधार में माल खरीदते हो जिसका रिपेमेंट आपको 2 महीने के अंदर अंदर करना पड़ेगा, तो वैसा चीज़ को, वैसा लायबिलिटी को हम लोग करेंट लायबिलिटी बोलेंगे। तो इट इज़ अ करेंट लायबिलिटी। आई होप आपको समझ आ रहा है वीडियो। मैं इस वीडियो में मैं एक कंपैरिजन करके दिखा दूंगा, मैं एक डिफरेंस बता दूंगा जिसमें एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बारे में प्रॉपर डिफरेंस आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको समझ आएगा। मैं इसको अपने चैनल में अपलोड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।